इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में छठ पूजा के सार्वजनिक जगहों पर मनाने पर रोक के विरोध का असर अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के ऐलान के बाद और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति को लेकर एलजी अनिल बैजल को लेटर लिखा है। जी हाँ, केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना कंट्रोल होने का दावा किया है और पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में छूट का हवाला भी दिया। और उन्होंने लिखा है कि मेरा विचार है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। आपको बता दें, इसके पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं और अब राज्यपाल को पत्र लिखते हुए छठ मनाए जाने की भी अनुमति की बात कही है। तो देखिए, दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, और इसीलिए हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन अगर करेंगे तो छठ को अच्छे से सही ढंग से मनाया भी जा सकता है। किसी की ऐसे में सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो काफी कम हो चुके हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो लेटर है जो कि भेजा गया है एलजी को छठ मनाने की इजाजत दी जाए। केजरीवाल ने एलजी से अपील की है और ये भी लिखा है कि छठ वैदिक आर्य संस्कृति का बेहद अहम हिस्सा है। खासतौर से पूर्वांचल के जो प्रदेश है वहां पर इसे बहुत भव्य पैमाने पर मनाया जाता है और कई आबादी जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में जब पड़ोसी राज्यों में अनुमति है तो फिर दिल्ली में भी कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा की जा सकती है। और साथ ही इस बात का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया कि पिछले 3 महीने से अगर बात करें तो कोरोना काफी कंट्रोल में है दिल्ली में, और डीडीएमए की बैठक बुला करके फैसला जल्द से जल्द इस पर लिया जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अब ट्वीट किया है और पत्र लिखने की बात कही है, उसको लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि जब परमिशन मांगी थी तो प्रतिबंध ही क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि आस्था के आगे जिद आखिरकार टूट ही गई। दरअसल ट्वीट किया है मनोज तिवारी ने, शुरुआत की है छठ मैया आस्था के आगे जिद टूटी। ये भी लिखा है कि जितनी कहानी आज चिट्ठी में लिखे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये सब प्रतिबंध लगाते याद नहीं थी क्या। ये तंज कसते हुए ट्वीट किया है और ये भी लिखा है कि देर आए दुरुस्त आए, मिलकर छठ मनाएं, छठ मैया की जय। ये ट्वीट किया है मनोज तिवारी ने और ये भी आगे लिखा है कि कोविड के नियमों के अनुसार अनुशासित तरीके से छठ घाट पर मनाई जाएगी। यानी कि फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि एलजी को रिक्वेस्ट किया है, ये पत्र लिखा है और उसी का जिक्र करते हुए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है मनोज तिवारी ने, बीजेपी नेता हैं। उन्होंने इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए तंज करते हुए निशाना साधा और ट्वीट किया। यह भी लिखा है कि जितनी कहानी चिट्ठी में लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये सब प्रतिबंध लगाते हुए याद नहीं थी। बिल्कुल, और देखिए, जय छठी मैया आस्था के आगे आखिरकार जिद टूट ही गई अरविंद केजरीवाल की। ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जितनी कहानी आज चिट्ठी में लिखे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, ये सब कुछ जब आप प्रतिबंध लगा रहे थे तब आपको याद नहीं था क्या। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब छठ खासतौर से दिल्ली में पब्लिक प्लेस या घाटों पर मनाए जाने पर प्रतिबंध था तो इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया था। और खासतौर से अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी के ही नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन था। वाटर कैनन के प्रभाव से मनोज तिवारी घायल भी हुए थे और ये तस्वीर भी आप देखिए, उसी दौरान घायल होने की तस्वीर भी है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जब ये अब एक तरह से मनोज तिवारी इसका क्रेडिट जरूर ले रहे हैं कि विरोध करने के बाद में, दबाव बनाने के बाद में ही इस तरह से अब मुख्यमंत्री के सुर बदले हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक तरह से यू टर्न लिया है। पुलकित नागर इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पुलकित, ये यू टर्न है या फिर लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का ये कदम है? मनोज तिवारी लगातार निशाना साध रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। हालांकि अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है जिस पर अब राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ये बताने में लगी है कि ये केंद्र सरकार को इस पर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे। वहीं दिल्ली बीजेपी
आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई है कि उन्होंने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया। और उसके पीछे अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश ये है कि उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाया जा सके, क्योंकि जल्दी ही एमसीडी चुनाव है। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है और उपराज्यपाल उसके चीफ होते हैं, तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि छठ पूजा जो दिल्ली में अभी तक मनाने का आदेश नहीं है, उसे लेकर कोई भी पीछे ना रहे। कोशिश यही की जा रही है कि तमाम लोग ये बता सके कि उनकी कोशिश छठ पूजा के साथ है और दिल्ली में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा। लेकिन पुलकित, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि आखिर जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने से कंट्रोल में है कोरोना, ऐसे में क्या ये बात पहले नहीं पता थी अरविंद केजरीवाल को जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया? देखिए, प्रतिबंध दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगाया गया है और इसमें तमाम जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके साथ ये देखा जाता है कि आखिर किस वक्त क्या चीज खोली जा सकती है, क्योंकि एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग वहां पर होती है और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वहां पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल का ट्वीट ये बताता है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि ये प्रोटोकॉल के साथ छठ पूजा मनाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध और सारी चीजों को अगर हम समझे तो वो एक बड़ी राजनीति की तरफ भी इशारा करता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। जी ठीक है, जानकारी के लिए पुलकित आपका शुक्रिया। तो एक तरफ इसे जन भावना की बात के तौर से भी देखा जा सकता है, विरोध प्रदर्शन के तौर से भी देखा जा सकता है और आने वाले समय में चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खत लिख करके अपील की है इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की, और साथ ही मनोज तिवारी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने से पहले क्या आपको इस बात के बारे में नहीं पता था कि कोरोना कंट्रोल में है? और इस समय दिल्ली बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदेश जी, बधाई हो, बहुत समय से इसका विरोध कर रहे थे, आखिरकार अब छठ मनाने की परमिशन मिल गई, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अपील की है। आदेश जी, लगता है आदेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पत्र लिखा तो इसको लेकर दीपिका एक ये कहा जाए ट्वीट की फहरिस्त है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, लोग मनोज तिवारी को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल का अब ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के अगर कोविड का पालन किया जाए, जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए, तो फिर किसी को भी कोई खतरा इससे नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में छठ पूजा मनाते हैं।